हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके क्विज में। चलिए आज के सवाल जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एमा टेरोहो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) एथलीट आयोग (AC) ने एमा टेरो फिनलैंड आइस हॉकी को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। सेऊंग मिन रयू कोरिया गणराज्य टेबल टेनिस को पहले उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सारा वॉकर न्यूजीलैंड साइकिलिंग और आयोग के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किसे फरवरी 2022 में L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड (LTFH) के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? SN सुब्रह्मण्यम। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड (LTFH) के निदेशक मंडल ने इसके निदेशक और अध्यक्ष के रूप में NN सुब्रह्मण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्होंने शैलेश हरिभक्ति, जिन्होंने 1 जून 2017 से बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, से नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? संजय पांडे। महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूद हेमंत नागरेले की जगह लेंगे। नागरेले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। 1986 बैच के IPS अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, किसने 2022 में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए। ICT पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में ICT की पहुंच को व्यापक बनाने में ICT राजदूत के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश वोह की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से दुनिया भर में अमेरिका द्वारा दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बांग्लादेश वोह की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। अमेरिका ने बांग्लादेश में 9,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों को उचित टीकाकरण प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन फरवरी 2022 में पुरुषों की ATP टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बने? इसका आंसर क्या होना चाहिए? डैनियल मेदवेदेव। रूस के डैनियल मेदवेदेव
28 फरवरी 2022 को पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बने। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। यहां अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्ष में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी (UNAM) के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 27 फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में कौन रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी? इसका आंसर क्या होना चाहिए? पूजा जतियान। 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जतियान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पैट्रिली विन्सेंज से हार गई। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने चैंपियनशिप में देशों का पहला रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2022 में अनुभूति एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम और ई-चिट्ठा पोर्टल सहित 3 नई डिजिटल पहल शुरू की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को नई डिजिटल पहल अनुभूति एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई-चिट्ठा पोर्टल शुरू की। अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दोतरफा संचार स्थापित करेगा, ई-चिट्ठा विभाग में 48 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। FIFA और UEFA ने अगली सूचना तक किस देश की राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है रूस। FIFA और UEFA ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया। FIFA दुनिया भर में फुटबॉल को नियंत्रित करता है, जबकि UEFA 6 महाद्वीप संगठनों में से एक यूरोप में खेल को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं ऐसी नई वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।